गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस के प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर सबस्पेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस क्या होता है? सपोज आपके पास वी एफ कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, मतलब V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड W बी इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट। इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो W इज अ सबस्पेस है ना। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि W इसका सबस्पेस कब होगा? अगर मेरे पास ए बी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, यू वी किससे बिलोंग कर रहे हैं? W से। A इंटू यू प्लस बी इंटू वी बिलोंग्स टू W। तो इस ये W सबस्पेस कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू W। और ये कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसी सबस्पेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं, जिसमें से पहली थ्योरम है एनी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस। एनी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस। मतलब अगर VF एक वेक्टर स्पेस है, VF कोई भी आपको एक वेक्टर स्पेस दे रखा है और कुछ इसके सबस्पेस हमारे पास हैं, सपोज W1, W2, W3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? इनकी इंटरसेक्शन कंसीडर करनी है हमको। ये क्या है? इसके सब स्पेसिस है। तो इन सब स्पेसिस की जो इंटरसेक्शन है ना, वो भी सब स्पेस होगी। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे? देखिए, अब सब जहां भी आपको सब स्पेस प्रूव करना है ना, वहां हम यही एक कंडीशन शो करेंगे, ये वाली बस वो सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, हमें वो बार बार सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दे रखा था हमको, VF एक वेक्टर स्पेस है, राइट। VF कोई भी एक वेक्टर स्पेस है और मैंने जो इंटरसेक्शन ली ना सब स्पेसिस की, उसको मैंने कैपिटल W से यहां पर डिनोट कर दिया। दिस W कैन भी कितने भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ 1 मतलब 2 3 4 नहीं लिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले ली और उसको मैंने शो कर दिया इंटरसेक्शन WI। I बिलोंग्स टू I क्या है यहाँ पर? I जो है वो इंडेक्स सेट है, इंडेक्स सेट। यानी कि अगर I को 1 रखूंगी तो W1, I को 2 रखूंगी W2, I को 3 रखूंगी W3। तो मैंने इस तरह से आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले ली और उस इंटरसेक्शन को मैंने यहां पर किस सेट से डिनोट कर दिया? W से डिनोट कर दिया। और ये उन सब सबस्पेसेस की इंटरसेक्शन है जो V के सबस्पेस है, राइट। ठीक है, उन सब की इंटरसेक्शन है। और अब क्योंकि ये V के सबस्पेस है, तो इसका मतलब ये खुद में वेक्टर स्पेस है। क्योंकि ये V के सबस्पेसिस हैं, तो ये खुद एक वेक्टर स्पेस है। और अगर ये, अब सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि ये जो हमने WI लिया है, W1, W2, W3, W4, ये जितने भी हमने इसके सबस्पेसिस कंसीडर किए हैं, सबसेट्स कंसीडर किए हैं, ये नॉन एम्प्टी हैं। अब ये नॉन एम्प्टी कैसे हैं? देखो, क्योंकि ये V के सबस्पेस है, तो जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो एलिमेंट इसमें, और सब स्पेस है मतलब ये वेक्टर स्पेस है, तो जीरो एलिमेंट हर WI में एग्जिस्ट करेगा, W1 में भी, W2 में भी। ये जो जीरो एलिमेंट है ये W1 से भी बिलोंग करेगा, ये W2 से भी बिलोंग करेगा, ये W3 से भी बिलोंग करेगा और चलता जाएगा। इसका मतलब ये जीरो एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ WI से बिलोंग कर गया। जब सब में है तो इंटरसेक्शन ऑफ WI में भी होगा, और अगर ये इंटरसेक्शन ऑफ WI में आ गया तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला हमने सेट लिया है ये नॉन एम्प्टी हो गया। इट इज नॉन एम्प्टी सेट हो गया, सॉरी, W जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। आप सबस्पेस हम यही तो कहते हैं ना, ठीक है, कि अगर VF एक वेक्टर स्पेस है तो उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस कब कहलाता है? फिर हम ये कंडीशन दिखाते हैं। तो यहां पर इंटरसेक्शन इन सारे सबस्पेसेस की, वो हमें सबस्पेस दिखाना है, तो सबसे पहले हमने उसको नॉन एम्प्टी दिखा दिया।
नॉन एम्प्टी दिखाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मुझे इसको सबस्पेस प्रूव करना है, तो मुझे ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है इसके अंदर। कैसे? मैंने ए बी ले लिया, यहां पर किससे बिलोंग करता हुआ, एफ से बिलोंग करता हुआ, और दो एलिमेंट किससे बिलोंग करते हुए ले लिए, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, यानी कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हुए ले लिए। यू वी बिलोंग, अगर वो इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो हर एक डब्ल्यू आई से बिलोंग कर रहा है, W1 से भी, W2 से भी, W3 से भी, W4 से भी। तो ये UV belongs to WI for all I belongs to I। चलिए अब since WI is a subspace, क्योंकि WI subspace है, AB फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और UV WI से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर ये सबस्पेस है तो वो जो सबस्पेस वाली कंडीशन है कि A इंटू यू प्लस B इंटू वी किससे बिलोंग करेगा, WI से। वही सबस्पेस वाली कंडीशन लगाई है मैंने यहां पर, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हर एक आई के लिए, क्योंकि हर एक डब्ल्यू आई सबस्पेस है, राइट। और अगर ये हर एक डब्ल्यू आई से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया, और अगर ये इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया तो हमने वो कंडीशन प्रूव कर दी, कौन सी, जो हमने पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a non-empty subset of a vector space to be subspace is कि अगर A भी F से बिलोंग कर रहा है, UV उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू यू प्लस B इंटू वी भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो ये वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी जो हमने यहाँ पर दिखा दी, राइट। और अगर ये कंडीशन दिखा दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन WI है, I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, वो क्या हो गया, सबस्पेस हो गया। और यू कैन से इसकी जगह मैं अकेला W भी लिख सकती हूँ क्योंकि वो हमने डिनोट किया था ऊपर, तो इसका मतलब ये सबस्पेस हो गया। तो ये पहली थ्योरम हमने सबस्पेस के ऊपर थी कि एनी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी एक थ्योरम और करेंगे वेक्टर सबस्पेस की, और फिर मैं कोशिश करूंगी कि एक एग्जांपल आपको और बताऊं सबस्पेस के ऊपर आज के लेक्चर में। देखिए, व्हाट इज द सेकंड थ्योरम, द यूनियन ऑफ, लास्ट जो थ्योरम थी वो इंटरसेक्शन पे बेस्ड थी, और ये जो थ्योरम है ये यूनियन पे बेस्ड है। दो सब स्पेसिस की यूनियन सबस्पेस होगी, इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर। किन्हीं भी दो सबस्पेस की यूनियन सबस्पेस होगी अगर, कब होगी, अगर इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों तरफ से हम प्रूव करेंगे, ओके। इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अनदर, एक दूसरे के अंदर लाई करता है, एक दूसरे का सबसेट है, ठीक है। सपोज मैंने एक VF एक वेक्टर स्पेस ले लिया, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और W1 और W2 इसके दो सब स्पेसिस ले लिए, W1 और W2 इसके सब स्पेसिस हो गए, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो W1 यूनियन W2 ये सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ या तो W1 W2 के अंदर होगा और W2 W1 के अंदर होगा, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्टली हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम लेके चल रहे हैं कि या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर है, ये हम लेकर चल रहे हैं। फर्स्टली दिस इज गिवन टू अस। अगर ऐसा है कि या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर है, तो W1 यूनियन W2 क्या बनेगा, अगर W1 W2 के अंदर है तो W1 यूनियन W2 W2 बनेगा, ठीक है। और अगर W2 W1 के अंदर है तो W1 यूनियन W2 क्या बनेगा, W1 बनेगा। तो या तो वो W1 के इक्वल होगा या वो W2 के इक्वल होगा, और W1 और W2 तो दोनों क्या है, V के सबस्पेसिस, तो ऑटोमेटिकली W1 यूनियन W2 सबस्पेस हो गया वेक्टर स्पेस का। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर है,
तो जो यूनियन है उन दोनों की वो क्या होगी, सबस्पेस होगी। ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। क्या कि आपको ये दे रखा होगा कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस का। तो आपको प्रूव क्या करना है, या तो W1 W2 के अंदर है या W2 W1 के अंदर है, आपको ये प्रूव करना है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। हम मान के चलेंगे कि ना तो W1 W2 में है और ना ही W2 W1 में, हम ये मान के चलेंगे कि ना तो W1 W2 में है और ना ही W2 W1 के अंदर है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ, W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2, यानी W1 W2 का सबस्पेस नहीं है। W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, यानी W2 W1 का सबस्पेस नहीं है। चलिए, अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि W1 इज नॉट कंटेन्ड इन W2, W1 is not contained in W2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो W1 से तो बिलोंग करता होगा पर W2 से नहीं, तभी तो कहेंगे कि W1 is not contained in W2। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो W1 से बिलोंग करेगा लेकिन W2 से नहीं करेगा, राइट। ठीक है, इसी तरह से जब हमने किया कि W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, W2 इज नॉट कंटेन्ड इन W1, तो हमने एक एलिमेंट लिया बीटा जो W2 से तो बिलोंग करेगा, लेकिन W1 से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ। अच्छा, अब यहां देखो, अगर अल्फा W1 से कर रहा है लेकिन W2 से नहीं कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूं कि अल्फा जो है वो W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहा है। इन द सेम वे यहां पर भी बीटा W2 से बिलोंग कर रहा है पर W1 से बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स आई कैन से बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। ठीक है, अब अल्फा W1 यूनियन W2 से और बीटा भी W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर गया। किसी एक से कर रहा है, W1 और W2 में से एक से कर रहा है, एक से नहीं कर रहा, यूनियन में तो आएगा ना। तो अल्फा और बीटा दोनों W1 यूनियन W2 में आ गए। और क्योंकि W1 यूनियन W2 आपको सबस्पेस दिया हुआ है ना सबस्पेस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर कोई दो एलिमेंट W1 यूनियन W2 से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी W1 यूनियन W2 से बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किससे बिलोंग कर गया, W1 यूनियन W2 से। अब देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 से बिलोंग करता है तो या तो वो W1 से बिलोंग करेगा और या W2 से बिलोंग करेगा, दोनों में से किसी एक से करेगा। मान के चलते हैं कि चलो पहले हम यही मान के चलते हैं कि वो किससे बिलोंग करता है, W1 से। अब अगर अल्फा प्लस बीटा W1 से बिलोंग कर रहा है, ओके ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1, अल्फा बिलोंग्स टू W1 और W1 सबस्पेस है। अगर W1 सबस्पेस है और अल्फा W1 से बिलोंग कर रहा है तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर अल्फा W1 से बिलोंग कर रहा है तो माइनस अल्फा भी W1 से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा W1 से माइनस अल्फा भी W1 से, तो इन दोनों का एडिशन भी W1 से बिलोंग करना चाहिए, और इन दोनों का एडिशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू किससे, ये क्या आ गया सॉल्व करके, अल्फा अल्फा कट गया बीटा, यानी कि ये यहां से हमने निकाल लिया कि बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, W1 से। लेकिन हम तो ये मान के लेके चले थे कि बीटा तो W1 से बिलोंग करता ही नहीं, ये देखो बीटा तो W1 से बिलोंग करता ही नहीं अगर मैं इक्वेशन 2 देखूं तो, है ना। तो इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो जो हम मान के चले थे दैट इज नॉट राइट। हम क्या मान के चले थे कि ना तो W1 W2 में है और ना ही W2 W1 के अंदर है।
इसका मतलब दोनों में से एक होगा, या तो W1 W2 के अंदर होगा या W2 W1 के अंदर होगा। W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1, और यही हमको इस थ्योरम को प्रूव करना था। तो ये दो थ्योरम्स थी हमारे पास सबस्पेसेस के ऊपर। ओके, आज के लेक्चर में ना मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगी सबस्पेस के ऊपर। देखिए, मान लेते हैं V be a vector space of all square matrices of order n cross n over the field of real numbers. Over the field of real numbers. ओके, V जो है वो वेक्टर स्पेस है सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और W इज अ सेट ऑफ ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस। W be a set of all singular matrices. Check whether W is subspace of V R और नॉट। V क्या दे रखा है हमें? सेट दे रखा है सारी स्क्वायर मैट्रिसेस का जिनका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n है। तो जो V के एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे बताओगे? इस फॉर्म में होंगे। और W क्या है? W जो है वो मुझे क्या दे रखा है? V का सबसेट। ठीक है, यानी W के अंदर मेरे पास हर ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। दे रखा है आपको सिंगुलर मैट्रिसेस लेनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, सिंगुलर मैट्रिसेस का मतलब जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो W के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे, वो मैट्रिसेस होंगी स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो क्या W V का सबस्पेस है? क्या W V का सबस्पेस है? चलिए, मैंने दो एलिमेंट लिए, किससे बिलोंग करते हुए? W से बिलोंग करते हुए। ठीक है, मान हमें क्या लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसका डिटर्मिनेंट 0। मैंने ले लिया 1 0 0 0। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ U? 1 0 0 0। आ रहा है 0? यस, क्योंकि U W से बिलोंग कर रहा है। और इसी तरह से एक मैट्रिक्स मैंने V ले ली, उसका डिटर्मिनेंट भी 0 आना चाहिए। लेट इट इज लाइक दिस। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ V? इट इज ऑल्सो 0। अच्छा, व्हाट इज U प्लस V इन दिस केस? व्हाट इज U प्लस V? 1 0 0 1। And now what is U plus V का determinant? That is 1, which is not equal to 0. यानी कि U plus V is not a singular matrix. अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब ये W से बिलोंग नहीं करेगी, और अगर ये W से बिलोंग नहीं करेगी तो इसका मतलब W इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ VR, है ना। क्या थी सबस्पेस के लिए कंडीशन? क्या होती है जब आपको सबस्पेस प्रूव करना होता है? ठीक है, अगर VF कोई भी एक VF जो है हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस दे रखा है और W उसका सबसेट दे रखा है, तो हम इसको सबस्पेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? A और B F से बिलोंग करते हुए लिए, U और V W से बिलोंग करते हुए लिए। अगर A इंटू यू प्लस B इंटू V भी W से बिलोंग कर जाता है तो आप बोलते हो सबस्पेस है। A और B क्या है? स्केलर है। यहाँ पे स्केलर क्या होगे? 1।
तो यहाँ पर तो u प्लस वी डब्ल्यू से बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि u प्लस वी से जो मेरे पास स्क्वायर और स्क्वायर मैट्रिक्स आई 2 क्रॉस 2 की, वो तो नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है। तो हम सिर्फ एक यही कंडीशन चेक कर लेते हैं, बस बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, वेक्टर सबस्पेस की थ्योरम्स की हैं हमने बस।